अमावस्या की काली अंधेरी रात में एक औरत की डरावनी आवाज में रोने की गूंज पूरे माहौल में भयानक डर पैदा कर रही थी। आवाज इतनी डरावनी थी कि जिसने भी उस आवाज को सुना वह सिहर उठा। साथ में ही बिल्लियों के रोने की आवाज, कोरस में कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। कहा यह जाता है कि कुत्ते और बिल्लियों को आत्माएं दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से वह रोना चालू कर देते हैं। यह पिछले 10 सालों से ऐसा हो रहा था। जब भी अमावस्या की रात आती थी, सन्नाटे में ठीक 12 बजे यह आवाज गूंज उठती थी। सभी इस आवाज से इतना ज्यादा डर जाते थे कि वह घरों से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने एक बुजुर्ग से इसके बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा, बेटा यह बहुत पुरानी बात है। जब यहाँ पर जमींदार दुर्जन सिंह का राज था, सारे गांव के लोग उनके यहाँ मजदूरी किया करते थे और मजूरी में किसानों को अनाज दिया जाता था। एक किसान की बेटी कजरी बहुत ही सुंदर सुशील थी, बहुत मेहनती थी। वह अपने पिता के साथ जाकर खेलों में काम करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। जमींदार का बेटा प्रदीप उस पर अशक्त था। उसने कजरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उससे वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। कजरी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसने उस पर विश्वास कर लिया। परंतु प्रदीप जैसे जमींदारों का स्वभाव होता है, वैसा ही था। उसने कजरी को धोखा दिया और कजरी जब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसने कजरी को ले जाकर पहाड़ों से नीचे धक्का दे दिया और पहाड़ में इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कजरी का शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया और उसकी शिनाख्त भी बड़ी मुश्किल टाइम से हो पाई। गांव के लोगों ने उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त की। कजरी का पिता कजरी के गम में विक्षिप्त हो गया और उसने भी अपनी जान दे दी। ठीक अमावस्या के दिन ही यह घटना घटी। गांव वालों ने इस बात का बदला लेने की कोशिश की, पर जमींदार ने अपने पैसे के बल पर अपने बेटे को निर्दोष साबित करवा दिया। तब से अमावस्या की रात्रि में यह आत्मा इंसाफ के लिए भटकती है और चीखती चिल्लाती है, अपने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बदले के लिए। उसकी डरावनी आवाज जंगल में, पहाड़ों पर, गांव में गूंज उठती है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी जान का बदला चाहिए। जमींदार और उसका बेटा और गांव के सभी लोग इस बात को सुनकर डर के मारे कांपने लगते हैं। पूरी रात्रि यही तांडव चलता रहता है। कजरी की आत्मा कभी पहाड़ों से चिल्लाती है, कभी मैदानों से चिल्लाती है, कभी गांव में आकर चीखती है। और एक दिन कजरी, तूफानी रात थी, जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कौंध रही थी। बिजली के कौंधने से यकायक पूरे गांव में प्रकाश फैल जाता था और उसमें दिखने वाली चीजें बहुत ही भयानक दिख रही थी। जमींदार की कोठी के आसपास बिल्लियों और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जमींदार की कोठी बिजली के चमकने से बहुत ही भयानक दिख रही थी और जमींदार के बेटे के कमरे में अचानक जोर से चीखने की आवाज सुनाई थी। जमींदार का बेटा डर से थर-थर कांपने लगा। कोठी के सभी पहरेदार अपनी अपनी जगह बैठकर डर के मारे कांप रहे थे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इतने में ही किसी की चलने की आवाज सुनाई दी, धाम धाम धाम, और जोर की आवाज के साथ जमींदार के बेटे के कमरे का दरवाजा खुला। धड़ाम, दरवाजा खुलते से एक काली आकृति कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। लंबे लंबे बाल बाहर निकली हुई, आंखें लाल लाल, लंबे लंबे नाखून, लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ। उस आकृति ने जमींदार के बेटे को गले से पकड़ लिया और कजरी ने प्रदीप के कमरे के बाहर की खिड़की में एक जोर का धक्का दिया और खिड़की खुल गई। अमावस्या की रात में काला घना अंधेरा छाया हुआ था। हवाएं तेज गति से चल रही थी, तूफान सा आने को था। बिल्लियां रो रही थी, कुत्ते भी रो रहे थे। कजरी ने प्रदीप शयन कक्ष को पार करके हवेली से बाहर प्रदीप को लेकर निकल गई। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली।
कजरी ने उससे कहा, प्रदीप मैं आ गई हूं, अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। प्रदीप बहुत जोर जोर से चीखना चाहता था, मगर उसकी चीख उसके सीने में ही घुट के रह गई और कजरी ने उसे अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके गले को पकड़ा और उसको घसीटते हुए ले चली और उसी स्थान पर ले गई जहां पर उसे प्रदीप ने धक्का दिया था। और कजरी ने प्रदीप से कहा, आप हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुमको मैं साथ लेकर जाऊंगी। और कजरी उसको साथ में लेकर पहाड़ी से कूद पड़ी। प्रदीप की जोरदार चीख माहौल में गूंज उठी और दूसरे दिन गांव के लोगों ने जाकर देखा, जहां कजरी मरी थी वहां पर प्रदीप का शव पड़ा हुआ था। आखिर कजरी की आत्मा ने बदला ले ही लिया था। यह था कजरी की आत्मा का इंसाफ, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद से उस गांव में अमावस्या की रात में कजरी की आत्मा का आना बंद हो गया, क्योंकि कजरी की आत्मा को इंसाफ मिल गया था।